उसको खर्चा देते हैं, और उसके बाद जब प्रेम होता है तो वही पत्नी कहती रोटी खा लो, तो हम आप कहते नहीं खाएंगे। बोली आधी खा लो, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो बोलती है तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इतना प्रेम। और जिन माँ बाप ने जन्म दिया वो फोन करते हैं बिटिया चलिए वो बना के खिला दो, तो वही लड़की कहती मम्मी इतना कहाँ टाइम है बनाकर खिलाने का, घर में काम है, उनको ऑफिस जाना है। यानी प्रेम कब हुआ? जब पति के साथ समय दिया तब हुआ। ऐसे ही जो गुरु के साथ, गुरु के संगत में, उनके सानिध्य में जो समय देता है उसी का प्रेम केवल गुरु से हो सकता है। बाकी तो ओठे की प्रीत होती है, ओठ की प्रीत, सामने पहुंचोगे बड़ी प्रशंसा और बाहर निकलोगे वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बालू की भीत होती, बालू की दीवार उठाओ और बारिश हो वो बह जाए। तो इससे महात्मा जी जीते नहीं। आप अनुभव करके देख लो। अभी जब दर्शन देते हैं और जितना हमारा आपका साधन भजन हो रहा है उसी हिसाब से दर्शन पर दया होती है। तो देखो ये इतिहास है, संदीपनी के इतिहास को देखो। संदीपनी जी महाराज पहले ऐसे थे जनरल। ऐसे एक दिन उनके गुरु जी महाराज ने सभी शिष्यों को बुलाया, बोले बताओ हमसे प्रेम कौन करता है? सब लोग बोले सरकार हम करते हैं। बोले क्या कर सकते हो? अरे बोले सब कुछ कर सकते हैं। बोले ऐसे कैसे माने कि सब कुछ कर सकते हो? ये बताओ हमको समय कौन देगा? तो देखो पहले से जो गुलामी में है वो समय क्या देगा? कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे जगत फंसाओ। पहले से हमने अपने, हम आप रिजर्व है, इसलिए समस्या फंस जाती है। तो जितनी माताएं बहनें भाई लोग सब थे, गुरु महाराज ने कहा समय कौन देगा? तो सब सर नीचे कर लिए। उसमें से एक शिष्य हाथ उठाया, बोला हम आपको समय देंगे। बोले ऐसे नहीं, घर परिवार छोड़ करके तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और देखो जिन लोगों को मैंने नामदान दिया है उनका पाप हमारे ऊपर आ गया है, क्योंकि नामदान देते हैं तो पाप आता है। और बोले अगर नामदान के बाद तुम बुराई फिर ना करो तो ना तुमको झेलना ना हमको, वो तो माफ हो जाता है। लेकिन नामदान के बाद भी यदि बुराई किया तो तुमको भी झेलना है, हमको भी झेलना है। इसलिए अब वो सजा हमको मिलेगी, और सजा का इतना भयानक रूप है कि मेरा पूरा शरीर सड़ जाएगा, मवाद चूने लगेगा, फोड़ा में जो कचरा निकलता है। अब बोले मैं लैट्रिन पेशाब के लिए तरसूंगा, तड़पूंगा। बोले उस स्थिति में बताओ हमारा कौन सहयोग करेगा? है इसमें से कोई चेला? तो जितनी औरतें थी उन्होंने अपने अपने पति को रोका। रे बोले तुम मत जाना, तुम चले जाओगे अगर वहां तो हमारी देखभाल कौन करेगा? पति ने किसी को रोका, लड़के को रोका, लड़के ने पिता को रोका, ये लेकिन कोई उसमें से हाथ नहीं उठाया कि हम गुरुजी के सहयोग में जाएंगे। और मानते सब लोग हैं। तो एक शिष्य ने कहा हम जाएंगे। बोले घर परिवार से समझ ले। अरे बोला एक दिन तो मरने हैं, एक दिन तो पूरा परिवार छोड़ देना है, तो आजे छोड़ के देख ले। बोले सोच ले। बोले सोच लिया। अब चल दिया गुरुजी ने, सब जितने शिष्य थे सबको छोड़ के चल दिए। गए वहां जंगल में, अपना कुटी बनाए और उसको कहा कि देखो मेरा वसूल है कि मैं जब भूखा होऊंगा तो तुमको भीख मांग के लाना पड़ेगा और बना करके खिलाना पड़ेगा। पहले मैं खाऊंगा और बचेगा वो तुम खाओगे। और ये जो मेरे फोड़ा निकला है इसको तुम साफ करोगे, अगर दर्द हुआ, गुस्सा लग गया तो मैं मारूंगा भी। ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, सोच विचार लो। अरे बोला सब करेंगे। और गया वहां गुरुजी के आदेश, और खूब कुटी उटी बनाया और सेवा करने लगा, भीख मांगने लगा, बना के खिलाने लगा। फोड़ा हो गया, मौत चूने लगा, कचरा गिरने लगा। भगवान जिनको गुरु महाराज कहते हैं कि देखो भगवान स्टेप बाय स्टेप है, आपको नामदान में सब समझाते हैं। तो भगवान को चिंता हुई, बोले ऐसा भगत तो मैंने देखा नहीं, निस्वार्थ भक्ति गुरु की कर रहा है, तो चलो दर्शन कर ले। आए भगवान, बोले हम शंकर जी हैं। बोले बढ़िया है। बोले ये बताओ एक वरदान मांगो तो हम तुमको देते हैं, इतना मैं खुश हूं आपकी भक्ति से। बोला कि तो ठीक है, हम क्या मांगे, घर परिवार छोड़ दिया अपना, जब कुछ है ही नहीं तो किसके लिए मांगे।
तो सोचा हो सकता है गुरुजी महाराज हमारे बीमार रहते हैं, तो लो यही मांग ले, ये ठीक हो जाए, यही बढ़िया रहेगा। तो फिर सोचा कि ऐसा ना हो गई अपना अकल लगा रहे हो गड़बड़ हो जाए, तो गुरुजी से समझ लें। अब गया गुरुजी से बोला सरकार शंकर जी आए हैं, अब बोल रहे एक वरदान मांग लो। तो हमारी इच्छा है कि आपका ये फोड़ा वोड़ा ठीक हो जाए, तो आप स्वस्थ हो जाए, यही हम मांग ले। वो उठाया एक सोटा, चला सड़ाप से, वो छटकने लगा। बोले बेवकूफ कहीं का, उस दिन तो तू बोला था कि पूरा जीवन साथ निभाएंगे, फोड़ा धुलेंगे, सफाई करेंगे, अब हो गई तेरी भक्ति खत्म। कहाँ गई तेरी भक्ति? तू तो चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, और मैं बढ़िया ऐसे से जिंदगी बिताऊं, ये हो गई तेरी भक्ति। हम जानते थे तू कर नहीं पाएगा। आप कहा राम राम कहा जुम्मन सगाई, उसने सोचा कुछ दूसरा और हो गया दूसरा। आया शंकर जी से बोला जाओ अपने हिसाब से देखो। शंकर जी गए विष्णु जी से, बोले ऐसा चेला तो मैंने नहीं देखा। इस दुनिया में कोई जल चढ़ाता है, प्रसाद कपूर जलाता है तो कुछ न कुछ मांगता है, अब वो पूजा करता है तो कुछ मांगता ही नहीं, उसकी कुछ इच्छा ही नहीं है। मैंने कहा वरदान ले लो, बोला चले जाओ आप, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो विष्णु जी आए, बोले ऐसा करो जो तुम मांगो हम सब वरदान देने के लिए तैयार हैं, जितना मांगो सब। तो लड़के ने सोचा अभी फिर पूछेंगे गुरु महाराज से, फिर मारेंगे। तो उसने कहा ऐसा करो हम जितनी बार पैदा हो गुरु महाराज की सेवा करें, यही दे दो। अब विष्णु भगवान वो गायब हो गए, क्योंकि उनके वो पावर